हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में आज सुबह 7 बजे के क्लास में मैंने आपको बताया भी था। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम एग्जैक्टली क्या ये जो पॉलिसीज़ आ रही हैं हमारे यहाँ पे हर एक स्टेट के अंदर, क्या ये पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं चाइना को पीछे छोड़ने के लिए हैं, या फिर क्या ऐसा कुछ है कि हमारे यहाँ पे जो मेन पावर है यानी कि जो वर्क करने के लिए जो लोगों की ज़रूरत होती है, क्या वो कम होती जा रही है, क्या इसलिए हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो ज़रा हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे पॉपुलेशन को इंक्रीज करने की बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मिजोरम, और कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात करी जा रही है। तो ये पूरा सिनेरियो क्या है इसको समझेंगे यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में। लेकिन उसके पहले काम क्या करना होता है, एक बार इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, सो दैट बाकी स्टूडेंट भी क्लास को देख पाए एंड दे शुड ऑल्सो नो द प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर स्टैटिक्स। अच्छा, इसके अलावा डेली काइंड अफेयर्स का जो आपका क्लास होता है वो रहता है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, जो आपका सुबह 7 बजे रहता है। एंड डोंट मिस इट, रीजन बीइंग क्योंकि ये आपके न्यूज एनालिसिस, फैक्ट और जीके के हर एक सेक्शन को कवर करता है। अब आइए जरा समझते हैं कि हुआ क्या है। देखो, सबसे पहला पॉइंट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यूपी सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी विद इन अ मंथ यूपी के अंदर क्या होगा, 2 चाइल्ड पॉलिसी को लॉन्च कर दिया जाएगा। क्या है ये 2 चाइल्ड पॉलिसी? 2 चाइल्ड पॉलिसी का मतलब ये है कि अगर कोई भी कपल है, अगर कोई भी फैमिली है, तो उसके अंदर अब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप सोचेंगे कि मैम वाई ओनली इन यूपी, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि यूपी ऐसा कर क्यों रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो आपको यूपी स्टेट में मिलती है। अगर डेंसिटी के हिसाब से आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो आपको बिहार के अंदर देखने को मिलती है। बट द पॉइंट इज, यूपी यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहा है? यूपी यहाँ पे ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि यूपी के अंदर जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज होती चली जा रही है, जिसकी वजह से अब डब्ल्यूएचओ ने भी इनको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, डब्ल्यूएचओ ने भी अब इनको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। समझिएगा, जो फर्टिलिटी रेट है जो यहाँ पे डब्ल्यूएचओ के द्वारा बताया गया है, उसको बोला गया था 2.1% होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो फर्टिलिटी यानी कि जो रिप्रोडक्शन का रेट है दैट शुड बी व्हाट, 2.1%, ऐसा डब्ल्यूएचओ ने कहा था। लेकिन यूपी के अंदर जो पॉपुलेशन है वो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि यहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है वो कितना हो गया है, 2.7% हो गया है। इसी को कंट्रोल करने के लिए यूपी सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया जाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है, इज इट पॉसिबल? पहले तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना है, इज इट पॉसिबल इन यूपी? यूपी के अंदर पॉसिबल है क्या? देखो, यूपी के अंदर पॉसिबल है कि नहीं है ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मारा मारी बहुत है। अब आधे तो कहेंगे मुस्कुराइए आप यूपी में हैं, और आधे कहेंगे कतई ना मुस्कुराइए क्योंकि आप यूपी में हैं। देखो यार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे क्या होगा, काफ़ी सारी न्यूज़ बनना स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे डिस्कशन शुरू होगा, इज़ इट पॉसिबल, क्या ये हमारे देश के अंदर हो सकता है? क्या यहाँ पे कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है? ये सब चीज़ें निकल के आना शुरू होंगी। लेकिन यहाँ पे किया ये इसलिए जा रहा है क्योंकि यूपी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज़ें हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं, अगर हम इन रिसोर्सेज की बात करें तो यूपी के अंदर पॉपुलेशन अगर बढ़ती जाएगी तो अब आप जानते हैं कि रिसोर्सेज अगर स्टेबल हैं, अगर इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, अगर इसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है, तो पॉपुलेशन अगर इंक्रीज करती जाएगी तो जिसको जो मिलना चाहिए वो तो वैसे भी नहीं मिलेगा। तो यहीं पर ये कॉन्सेप्ट लागू किया जा रहा है कि हर फैमिली के अंदर 2 बच्चे ही होने चाहिए। अब आप कहेंगे कि अगर मान लीजिए कि हमने इसको फॉलो नहीं किया तो क्या होगा मैम? रीजन तो हमने दे दिया, लेकिन अब क्या होगा मैम? क्योंकि हम तो आदत से मोहताज हैं, हम पूछेंगे वही जहां पर हमें कोई ना कोई किसी ना किसी रूल के साथ में बांधने की कोशिश करेगा। तो उसको तोड़ने वाला कौन सा पहलू है वो हमें पहले पता होना चाहिए, हाँ या ना? बताते चलना है कमेंट बॉक्स में। क्लास रिकॉर्डेड है लेकिन फील जो है ना वो तुम लोग को पूरा आ रहा होगा क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। खैर, अब यूपी सरकार ने बोला है कि इन केस मान लीजिए कि आप में से कोई भी ऐसा है जो इन फ्यूचर चल के यूपी के अंदर रहता है और अगर इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है, तो देखो इसमें पहली चीज़ बोली गई है कि जो राशन कार्ड होता है ना, आपने देखा होगा कि राशन कार्ड जब आप लेके जाएंगे तो आपको वहाँ पे सस्ते दामों पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, राइट? अब क्या होगा, आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। चलिए कोई बात नहीं। दूसरा,
आप कहेंगे कोई बात नहीं है, हम मार्केट से जाके हम एक्स्ट्रा वाला खाना जो है वो खरीद लेंगे, हम स्विगी कर लेंगे, हम जोमेटो कर लेंगे, पैसा तो हम कमा ही लेंगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा जो है यहाँ पे वो ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, है ना, अगर आप मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपका जो प्रमोशन किया जाता है उस प्रमोशन में भी आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। ये थोड़ा सा टेंशन वाली बात है। तीसरा बोला गया है कि अगर मान लीजिए कि आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अप्लाई करते हैं या फिर मान लीजिए कि आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और उस कंडीशन में अगर पता चलता है, देखो कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसे भी जॉब्स होते हैं जैसे कि स्टेट पीएससी है, अब उसमें एज ग्रुप जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो प्रमोशन में दिक्कत आएगी। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय के स्टेज पर हैं तो वहां पर भी आपको प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, कम दी जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपने इस पॉलिसी को फॉलो नहीं किया तो गवर्नमेंट आपको जो भी सुविधाएं देता है, जो भी यहाँ पे आपके लिए वेलफेयर की सुविधाएं होती हैं, उनको आपसे छीन लिया जाएगा। अब दिमाग में एक और सवाल आता है, क्या मैम ऐसा करने वाला यूपी एक लौता ऐसा स्टेट है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूपी के अलावा अगर आप देखें तो और भी काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहां पे ऐसा किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एमपी में ऑलरेडी हो चुका है, राजस्थान में हो चुका है, महाराष्ट्र में भी ये चीज़ इम्प्लाई करी जा चुकी है। अब आसाम आया। आसाम के अंदर बोला गया है कि आने वाले टाइम में अगले 2 महीने के अंदर 2 चाइल्ड पॉलिसी को लॉन्च कर दिया जाएगा। देखो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक बर्निंग इशू आपको पढ़ाया था ड्रीम यूपीएससी चैनल पे, जहां पे मैंने आपको कहा था कि जो नए सीएम यहाँ पे अपॉइंट हुए, कौन हुए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। नए सीएम जो आए हैं आसाम के अंदर, उन्होंने बोला था कि ये जो माइग्रेशन हो रहा है, इस माइग्रेशन की वजह से हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज करती जा रही है कि रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, और आने वाले टाइम में कहीं ऐसा ना हो कि ये जो आबादी है ये कहाँ तक पहुँच जाए, सीएम हाउस तक पहुँच जाए। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको लागू करने वाला यूपी एक लौता ऐसा स्टेट नहीं है। अच्छा चलो, ये तो एक बात हो गई, समझ में आता है कि यहाँ पे 2 चाइल्ड पॉलिसी के बारे में यहाँ पे बातें चल रही हैं, लेकिन इन सबको पीछे छोड़ते हुए जो नंबर 1 पे स्टेट इस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा सुर्खियों में नजर आ रहा है, आई होप कि वो आपको याद आ गया होगा, वो स्टेट है मिजोरम। देखो कहीं पे 2 चाइल्ड पॉलिसी, कहीं पे 3 चाइल्ड पॉलिसी, हो सकता है आने वाले टाइम में कहीं पे 4 चाइल्ड पॉलिसी भी आ जाए, लेकिन 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 मिजोरम को कोई अब पीछे नहीं छोड़ सकता। मालूम है क्यों? क्योंकि मिजोरम ने तो साफ बोल दिया है इनफाइनाइट चाइल्ड पॉलिसी। दैट मीन्स मिजोरम ने बोला हुआ है कि जितने बच्चे जिसके यहाँ पर होंगे हम उनको क्या करेंगे, हम उनको गिफ्ट देंगे, हम उनको इंसेंटिव्स देंगे, हम उनको 1 लाख रुपए देंगे और बाकी सुविधाएं भी देंगे। आप कहेंगे मैम ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब इंडिया के अंदर हर तरफ कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन को कम करना है, तो फिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से देखें तो जो अरुणाचल प्रदेश है वो नंबर 1 पे आता है और जो मिजोरम है वो नंबर 2 पे आता है। यहाँ पे जो मीजो कम्युनिटी है उसकी आबादी, उसकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, जिसके चलते यहाँ पे बोला गया है कि हमें क्या करना चाहिए, अब हमें यहाँ पे इस पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। खैर ये तो बातें हो गई इंडिया के कॉन्सेप्ट के बारे में, लेकिन हम वही दूसरी तरफ देखते हैं चाइना, क्योंकि मैंने आपको बोला ना क्या हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम चाइना को पीछे छोड़ पाए। तो ये ध्यान रखिएगा, यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से ये बोला गया है कि आने वाले टाइम में इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो चाइना को पीछे छोड़ देगा बाय 2027। इसी से क्या हुआ, चाइना डर गया, और चाइना जब यहाँ पे डरा तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी इसको पहले तो इन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया था 2016 में कि चलो ठीक है 1 से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं, लेकिन जब यूएन की ये रिपोर्ट आई तो शायद ये थोड़ा सा डर वर गए और इन्होंने बोल दिया है कि 3 चाइल्ड पॉलिसी अब पूरे चाइना के अंदर फॉलो करी जाएगी। भाई देखो यूपी की बात करें तो यूपी की तो आप हालत जानते ही हैं कि यहाँ पे अगर किसी को कोई काम मना किया गया तो जब तक वो वही काम ना कर ले तब तक उसको चैन नहीं पड़ता, है ना। तो यूपी वाले अब ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं ये तो भगवान ही मालिक है, इसको फॉलो किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, बट ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये आपके रिसोर्सेज के लिए करी जा रही हैं ताकि प्रॉपर रिसोर्सेज हर एक पर्सन तक पहुंच सके। कई बार क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी हो जाता है, तो हमें उस वेस्टेज को भी कम करने के लिए ये स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। बट चाइना के यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, चाइना के यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, यानी कि जो यहाँ पे मेन पावर है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। तो इस डिक्लिनेशन को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे चाइना ने अपनी इस पॉलिसी को लॉन्च किया है। यहाँ पे ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि इंडिया को पीछे छोड़ना है या ऐसा कुछ भी। तो मैंने आपको तीनों स्टेट के बारे में और चाइना का जो सिनेरियो है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपके लिए यहाँ पर एक सवाल छोड़ के जाऊंगी जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। इज इट राइट टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज इन द स्टेट?
मतलब क्या हम स्टेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ को इस तरीके से लागू करें, या फिर इंडिया के अंदर, कंप्लीट इंडिया के अंदर कोई एक ऐसा लॉ बनाया जाना चाहिए जिसमें 2 या 3 जो भी रेशियो रखना है ऐसा कुछ किया जाना चाहिए। दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे। सो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग स्टेट के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट इस टाइम पे चल रहा है, क्योंकि आज सुबह मैंने इसके बारे में बात करी थी तो आई थॉट कि आपको एक बार से फिर ये बता दें। वेल, इसके अलावा डेली प्रॉपर करंट अफेयर एनालिसिस के लिए आप मुझे फॉलो करा सकते हैं कहाँ पर, सुबह 7 बजे। एंड आपका जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो 30 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, पेड बैच। आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप पे जाना है, वहाँ पे अपना गोल सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट करने के बाद में यूपीएससी या एसएससी आप उसके थ्रू जाएंगे और अपने गोल को सेलेक्ट करने के बाद में सब्सक्राइब नाउ पे जाएंगे, वहाँ पे आपको ये बैचेस मिल जाएंगे। सफलता बैच के नाम से आपको बैच मिल जाएगा। कोड विल बी कृति10, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आपका जो टेस्ट होता है ये हर संडे को होता है, जिसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो पेड बैचेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नया साइंस का बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय योर संडे, बाय बाय एंड टेक केयर।